नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। अमेरिका में दोस्तों नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं जो बाइडन। और जो बाइडन जो है वो बेसिकली डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्टी का कोई दोष नहीं है। जो चीज़ हो रही है ये हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट जो बाइडन का जो प्रेसिडेंसी है उसमें कुछ कमियां, या कह सकते हैं कि उसमें ही कुछ चीज़ें हैं जिसको लेके भारत के लिए ठीक डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे भविष्य में, ऐसा अभी से प्रतीत हो रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि एक बड़ा बयान आया है बाइडन के यूएन एम्बेसडर के नॉमिनी से। जो बाइडन ने दोस्तों लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड इन्हें नॉमिनेट किया है यूनाइटेड नेशंस में जो एम्बेसडर होगा अमेरिका की ओर से, उसके लिए। और इन्होंने दोस्तों कुछ ऐसे बयान दिए हैं भारत को लेके जो कि आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इसी पे भारत और अमेरिका के भविष्य के रिश्ते हो सकता है कायम होंगे। इनसे जब सवाल पूछा गया कि इंडिया, जर्मनी और जापान, ये जो है तीनों कंट्रीज, इन्हें परमानेंट मेंबरशिप के लिए आप क्या सपोर्ट करती हैं, या आपका क्या कहना है इन तीनों कंट्री के परमानेंट मेंबरशिप के लिए, तो इस पे उन्होंने साफ कहा। तो इस पे उनका कहना था कि हाँ, ऐसी कुछ बातें पास्ट में हो चुकी हैं कि इन कंट्रीज को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, लेकिन वो चीजें अभी बातचीत में है, यानी कि अंडर डिस्कशन है। तो इससे क्या मतलब निकल के आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि इन्होंने अपनी बात को समर्थन देने के लिए कुछ अलग लॉजिक्स भी दिए हैं कि क्यों उनका कहना था कि अंडर डिस्कशन है इंडिया, जापान और जर्मनी के लिए। तो उनका कहना था कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इन कंट्रीज का विरोध करती हैं कि इन कंट्रीज को यूएन की परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए। और उस कंट्री में स्पेशली कुछ कंट्रीज का नाम उन्होंने लिया जिसमें इटली, पाकिस्तान, मैक्सिको और इजिप्ट था। तो बेसिकली उन्होंने इन 4 कंट्रीज का नाम बताया जो कि बाकी की 3 कंट्रीज का विरोध कर रही हैं। हालांकि उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि क्या ये चारों कंट्री उन तीनों कंट्री का विरोध कर रही हैं, या फिर इसमें ऐसा है कि पाकिस्तान इंडिया का विरोध करता है लेकिन जापान का समर्थन करता है। ये मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूं, ये उन्होंने क्लियर नहीं किया, पर उन्होंने एक इन जनरल बताया कि ये चारों कंट्रीज जो है वो विरोध करती हैं कि परमानेंट मेंबरशिप जो है वो इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राजील जैसे देशों को ना दिया जाए। तो इसलिए बाइडन के प्रेसिडेंसी में ये सारी चीजें अंडर डिस्कशन है। जबकि इसमें नया क्या हुआ है, तो नया यही हुआ है कि इन्होंने डायरेक्टली मना किया है, एक तरीके से कहा जाए तो। क्योंकि इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या इवन बराक ओबामा भी हो, उन दोनों ने ही भारत की यूएन में परमानेंट मेंबरशिप को सीधा और खुला सपोर्ट हमेशा से किया है। मतलब कि ट्रंप और ओबामा, इन दोनों ही लोगों का शुरू से कहना था कि भारत को परमानेंट मेंबर होना ही चाहिए यूएन का। तो अगर कोई ये कहता है कि भारत को परमानेंट मेंबर होना ही चाहिए, तो वो आपको अलग तरीके से सपोर्ट करेगा। और अगर कोई कंट्री या कोई प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि हाँ, भारत हो सकता है, अंडर डिस्कशन है लेकिन उसमें कुछ इश्यूज है, तो ये एक अलग तरीके का वेटेज होता है। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ हो सकता है जो कि जो बाइडन की प्रेसिडेंसी में आगे आने वाले समय में भारत को देखना पड़ेगा। क्योंकि भारत जो है वो यूएन की परमानेंट मेंबरशिप के लिए बहुत टाइम से एफर्ट कर रहा है। और भारत को अगर चीन शायद परमानेंट मेंबर नहीं होता यूएन का, तो शायद अभी तक मिल भी चुकी होती है जो तबका है, तो शायद भारत को ये परमानेंट मेंबरशिप वाली चीज मिल भी गई होती। लेकिन चाइना के पास वीटो पावर है, खुद परमानेंट मेंबर है, तो उसकी वजह से नहीं मिल पाता है। बाकी जो है रशिया है या फ्रांस है या अमेरिका, इन्होंने आज तक सपोर्ट किया है। लेकिन अभी जो बाइडन की ओर से जिस तरीके का स्टेटमेंट आया है, ये सही बात नहीं है। कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि ये जो बाइडन नहीं बल्कि उनके एक डिप्लोमेट का स्टेटमेंट था। तो भाई वो डिप्लोमेट कोई आम आदमी नहीं है, 35 साल से वो फॉरेन मिनिस्ट्री के फील्ड में है। जो बाइडन ने उन्हें कुछ सोच के ही एम्बेसडर बनाया होगा, वो खुद एम्बेसडर बन रही हैं तो उन्होंने कुछ सोच के ही इस तरह का स्टेटमेंट दिया होगा। तो इतना इजी नहीं है, उनका हर स्टेटमेंट कहीं ना कहीं जो बाइडन के स्टेटमेंट को दिखाता है। अब आगे भारत और अमेरिका के रिश्ते किस तरीके से करवट लेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल के तौर पे इनका ये जो स्टेटमेंट है ये भारत के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा और चिंताजनक हो जाएगा। क्योंकि यूएन में ऑलरेडी चाइना तो था ही हमारे अगेंस्ट में, अगर बाकी कंट्रीज भी प्रॉपर सपोर्ट नहीं देंगी तो यूएन की परमानेंट मेंबरशिप मिलना टफ हो जाएगा। और इवन मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं इंडिया का हूं इसलिए कह रहा हूं, लेकिन आप आबादी के हिसाब से देखिए या इकोनॉमी के हिसाब से देखिए,
तो जापान या फिर किसी और देश से पहले, चाहे ब्राजील लीजिए आप या कोई और कंट्री हो, इन सब से पहले भारत का यूएन में मेंबर होना जरूरी है, क्योंकि भारत एक दुनिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, उभरती हुई इकॉनमी है। अगले 5 से 8 साल में हम दुनिया की टॉप 3 इकॉनमी में आ जाएंगे। तो अभी भी अगर आप भारत जैसे देश को नहीं दोगे तो फिर आप किसे दोगे? खैर, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में और इसमें बताए गए कंटेंट के बारे में? अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।